हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी को नमस्ते। वैसे तो अच्छे होंगे आप सभी, और मैं भी अच्छी हूँ। और कहीं मुझे जाना पड़ गया था, और मैं आपको दिखाती हूँ। वहाँ पर इतना ट्रैफिक था रास्ते में, और ठंड भी बहुत थी। तो देखिए वहाँ का नज़ारा, रोड का क्या हाल था, ट्रैफिक का। आते समय भी और जाते समय भी पूरा दिन वहीं लग गया हमारा। देखिए मैंने यहाँ पर बनाई थी वीडियो यहाँ से रास्ते की, सोचा आपको भी दिखा दूँ, साथ साथ आपको भी ट्रिप करवा देते हैं। ट्रिप क्या, यात्रा थी बस जाने के लिए, ज़रूरी था, इस वजह से मुझे जाना पड़ा। मैंने सोचा आपको भी दिखा देती हूँ कहाँ जा रही हूँ। एक्चुअली हम हॉस्पिटल गए थे और किसी को देखने जाना था, अपने ही घर में, तो हमें जाना पड़ा। वैसे तो सर्दी बहुत थी नहीं तो उस दिन, लेकिन क्या होता है, ज़रूरी काम करने होते चाहे कुछ भी हो। लेकिन मैंने सोचा उसके साथ ही आपको भी दिखा देती हूँ कितनी धुंध छाई हुई है, कैसा मौसम है। उस दिन मौसम बहुत ख़राब हो रहा था। कोहरा ही कोहरा था वो चारों तरफ। देखिए मैंने आपको अपने साथ सारी क्लिप्स दिखाई हैं, और सारे रास्ते की मैंने सारा दिखाया है। ये देखिए क्या नज़ारा था बाहर का। और क्योंकि कोहरा हो रहा था ना उस दिन, और ठंड बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने सोचा मैं आपको भी दिखाऊं सारी चीज़ें, तो इसलिए फिर मैंने उस दिन वीडियो बना ली। सर्दियों में जाना भी बहुत बड़ा काम है, क्योंकि सर्दियों में मेरे लिए तो बहुत बड़ा कार्य है, क्योंकि मैं सर्दियों में पसंद नहीं करती हूँ, कहीं जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। हाईवे पर देखिए कितना कोहरा छाया हुआ है, बहुत, उस दिन बहुत ठंड थी। और देख, मतलब सड़क पर ऐसा हो रहा था जैसे धुंध छाई हुई हो, और कोहरे को देख के तो वैसे भी ठंड और लगने लगती है ऐसे लगने लगता है जैसे कि और सर्दी लग रही हो। लेकिन वाकई में उस दिन बहुत ज़्यादा ठंड थी, और क्योंकि हम निकले भी सुबह में थे। कोहरा ये वैसे बहुत ख़तरनाक होता है, इसमें कोहरे में कभी कभी देखा नहीं है कितनी बार, अब तो एक्सीडेंट, इतने मेजर एक्सीडेंट होते हैं कि गाड़ियाँ आपस में टकरा जाती हैं हाईवे पर। और कोहरा वैसे भी भाई, बहुत ज़्यादा सर्दी तो होती है इसमें, इंसान का जो शरीर है वो एक्टिव नहीं रहता इतना। और क्या कहते हैं, लोगों के पास, बहुतों के पास रहने के लिए जगह भी नहीं है, जो लोग बाहर रहते हैं, और वो कैसे अपने जीवन बिताएं। तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं ठंड में। सर्दी से न जाने कितने लोगों की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि उनके पास रहने के लिए घर नहीं होता, और वस्त्र भी नहीं होते। तो बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, और इसलिए सर्दी मुझे इतनी, इसलिए भी मुझे पसंद नहीं है सर्दी, क्योंकि सर्दी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। और आती तो गर्मियों में भी है, लेकिन सर्दियों में बहुत ज़्यादा आती हैं। और न जाने कितने जो पेशेंट्स हैं हार्ट के, उन्हें बहुत दिक्कत होती है। आपने देखा भी होगा, अब तो बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं सर्दियों में, क्योंकि इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ रही है कि कैसे सरवाइव करें लोग। और वर्किंग शेड्यूल ऐसा होता है कि उसमें लोगों का दिन रात का, रात का आना जाना रहता है, और इसलिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। तो मुझे इसलिए सर्दी, मतलब किसी भी तरीके की सर्दी पसंद नहीं है। और क्योंकि मुझे तो वैसे भी बहुत ज़्यादा
सर्दी की समस्या रहती है और इसलिए मैं कहीं आना-जाना भी नहीं प्रेफ़र करती सर्दियों में, बहुत कम, बिल्कुल ज़रूरत के अनुसार ही जाती हूँ, नहीं तो नहीं जाती। और देखिए धुंध में कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। और अब तो ये तो बिल्कुल जो नज़दीक है ऐसे फिर भी पता चला था उस दिन तो, लेकिन उस दिन सुबह में तो और भी ज़्यादा था, जो हम तो थोड़ा फिर भी समय से निकले थे लेट, तो इसलिए इतनी दिक्कत नहीं आई। और फिर बाद में वैसे दिन सही हो गया था उस दिन, बाद में तो धूप हो गई थी। देखिए कितनी टोल टैक्स पे कितना ट्रैफिक है और लाइन लगी हुई है गाड़ियों की, और लोग इतना भी वो नहीं करते हैं, पेशेंस नहीं रखते कि मतलब ऐसे करते हैं जैसे उन्हें थोड़ा भी इतना सेंस नहीं होता कि अगर लाइन लगी हुई है तो लाइन के अनुसार चलें। वो बीच में अगर जगह मिल गई है और थोड़ा सा गाड़ी पीछे है तो इतने में वो अंदर कर देते हैं, बीच में गाड़ी लगा देते हैं। मतलब ऐसा करते हैं कि जैसे पता नहीं कितना अगर आगे कर लेंगे तो कितने समय से वो पहले पहुंच जाएंगे। और मतलब इतनी लोगों के दिमाग में पेशेंस ही नहीं है, धैर्य नाम की चीज़ ही नहीं है कि हाँ सड़क पर हैं तो थोड़ा सामने वाले को भी देखें भाई। और आजकल आपने देखा भी होगा इसी वजह से जो एक्सीडेंट होते हैं वो ज़्यादातर पीछे की तरफ से होते हैं। मतलब ज़्यादातर लोग हमारी खुद की गलती तो लोगों की खुद की गलतियाँ भी होती हैं, लेकिन वो मेजर एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग पीछे से मार देते हैं। स्कूटी हो चाहे टू व्हीलर में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और गाड़ी में भी लोग देख के नहीं चलाते हैं और एकदम से क्रॉस कर देंगे, मतलब ऐसा लगता है कि इन्हें सेंस नहीं है चलाने का या क्या समझ के सड़क पर निकलते हैं कि बस तुम ही हो। मतलब मुझे समझ नहीं आता है। और इसलिए मुझे मतलब इंसान यहाँ पर खुद से कोई रूल्स फॉलो नहीं कर सकता। अगर यहाँ पे कोई अगर सख्ताई नहीं हो या अगर मेंटेन ना करें तो लोग पता नहीं कितने क्राइम करेंगे, लोग कितना रूल्स रेगुलेशन यूँ ही तोड़ देते हैं। मतलब कुछ है ही नहीं, इंसान का खुद का कोई वो नहीं है कि हाँ तुम्हें सड़क पर निकले हो तो भाई अच्छे से सही तरीके से सामने वाले को भी दिक्कत ना हो। वो होता है कि हाँ कभी-कभी बाई चांस हो जाए खुद से गलती, लेकिन मतलब ये सोच के निकलना चाहिए कि हाँ खुद से किसी को हानि ना पहुँचे। हम थोड़ा देर से पहुँच जाएँ 5 मिनट, ऐसा नहीं है कि कहीं आपकी वो निकल जाएगी, और निकल भी जाए तो जीवन से ज़्यादा कुछ नहीं होता है। इसलिए मैं तो ये सोचती हूँ कि हाँ भी लोगों को सही से अपने आप से भी ध्यान रखना चाहिए। हर जगह कोई आपको रूल्स फ़ॉलो कराने के लिए नहीं बैठा है कि ये बैठा है हर जगह, तभी आप रूल्स फ़ॉलो करेंगे, तब कोई अगर आपको देखता रहेगा, चेक करता रहेगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इंसान का खुद का भी ये होना चाहिए कि हमें सही तरीके से हम गाड़ी चलाएँ या सही तरीके से हम बाहर ड्राइव करें, किसी को दिक्कत ना हो। तो ये है। देखिए कितना बहुत हमें टोल टैक्स में उस दिन देर लग गई थी क्योंकि बहुत लंबी लाइन थी। और बस बैठे हुए हम यही देख रहे थे। देखिए कितना मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि जैसे सारे जहाँ की गाड़ियाँ वहीं हैं, जैसे शोरूम खुला हुआ है वहाँ पर। इतनी ज़्यादा लाइन, इतनी ज़्यादा भीड़ थी, मतलब गाड़ियों की ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। इसलिए मैं ये सब नोटिस कर रही थी, आसपास की सब एक्टिविटीज़ क्या कर रही हैं और ये देख रही थी। तभी मैंने आपको बताया कि लोग ऐसे करते हैं कि बीच में निकल जाते हैं, आ जाते हैं, एंट्री कर जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, अपनी लाइन पे रहें और अच्छे से ड्राइव करें, सही तरीके से चलें, सारे नियम का अनुसरण करें। ये ज़रूरी है, अगर आप सड़क पर निकल रहे हो, नहीं तो इससे खुद को भी चोट पहुँचेगी और दूसरों को भी चोट पहुँचेगी। अब यहाँ पर क्लियर हुआ था ट्रैफिक, और फिर क्लियर होते ही हम आगे निकल पड़े अपने गंतव्य पर जहाँ हमें पहुँचना था। और उस दिन हमें बहुत समय लगा, हम लगभग 3.5 घंटे के आसपास हम पहुँचे थे, क्योंकि दूर भी था और हमें मतलब दूर जाना था उस दिन। और इसलिए हम
उधर से तो हमें और भी ज़्यादा ट्रैफ़िक मिला, मैं आपको दिखाऊँगी। उधर से तो हम 1 घंटा और लेट हो गए थे, क्योंकि बहुत ट्रैफ़िक था। क्योंकि उस समय जो टाइम था वो ऑफ़िस टाइम था, और ऑफ़िस टाइम में ये होता है कि अ, रूट बिज़ी रहते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक होता है। देखिए, अब ये हम उधर उधर से हम आ चुके हैं, तो हम रास्ते में हैं। ये देखिए कितना ट्रैफ़िक था उस दिन, तो बार-बार हम थोड़ी देर को खुलता था जाम, फिर ट्रैफ़िक। हम ऐसे थे कि आराम से आप अपना आराम से कुछ भी कर सकते हो, लेकिन वो स्लो-स्लो चलता रहता है ना, तो उसमें कुछ भी आप कर भी नहीं सकते, टाइम बिताना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन उस दिन हमें बहुत ज़्यादा समय लगा, क्योंकि ट्रैफ़िक बहुत था। देखिए, लेकिन मैंने सोचा मैं वीडियो बना लेती हूँ, क्लिप्स बना लेती हूँ, क्योंकि वहाँ आसपास की जो जो दोनों रोड साइड की जो दीवार थी वो बहुत अच्छी तरीके से उस पे वो की गई हुई थी, पेंटिंग्स बनाई हुई थी, तो मैंने सोचा मैं बना लेती हूँ, अच्छा लग रहा है। तो मैंने क्या काम करा, बैठे बैठे ये बना ली कि क्योंकि बहुत अच्छा व्यू आ रहा था। और मैं ये सोच रही थी कि लोग कितना अच्छा बनाते हैं, कितने अच्छे अच्छे कितनी कारीगरी होती है लोगों के हाथ में, वो क्या-क्या दीवार पे भी इतनी अच्छी चित्रकारी कर देते हैं। बहुत अच्छा बनाया हुआ था, और सब कल्चर से रिलेटेड थी, ऐसा नहीं था कि भई ऐसे ही बना दिया है कुछ भी। जो हमारे कंट्री को रिप्रेजेंट करता है उसको देख के बनाया हुआ था सारा चीज़ें। बहुत अच्छा लग रहा था दोनों तरफ। मैं तो उसे देख के ही खुश हो रही थी। मैं देखती जा रही थी कि देखो क्या-क्या बनाया हुआ है। तो मैंने सोचा थोड़ा-सा, वैसे कम आ रहा है क्योंकि साइड का कम आया था, क्योंकि मैं सामने से बना रही थी, तो इसलिए इतना ज़्यादा साइड का नहीं आया, पर मैंने कोशिश की थी कि हाँ, मैं ले लूँ, पर अच्छा था, बहुत अच्छा बना हुआ था। देखिए, पिलर पे भी इतने अच्छे-अच्छे वो बनाए हुए थे, बड़े अच्छे से तैयार किया गया था, बहुत अच्छे से चित्रकारी करी गई थी, जिसने भी बनाया बहुत अच्छा बनाया हुआ था। सुंदर बहुत लग रहा था, ऐसा लग रहा है हम जैसे किसी अच्छी वैसी जगह आए हुए हैं। ऐसी थी जो पेंटिंग की हुई थी, बहुत सुंदर था। मुझे बहुत अच्छी लगी, और इसलिए मैंने पूरी क्लिप्स बनाई। ऐसा नहीं था कि हाँ, मन तो मेरा कर रहा था कि सारी ही बना लूँ, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा हो जाता, लेकिन बहुत प्यारी लग रही थी। जगह-जगह से जहाँ मुझे ज़्यादा अच्छी लगी वहीं मैंने बना ली थी। देखिए यहाँ पे भी, यहाँ और पता है उसमें भी कितने-कितने तरह की थी। ऐसा नहीं था कि सिर्फ़ एक ही उससे बनाई हुई हैं। कहीं देखिए ये चीज़ अलग थी बिल्कुल, जो मैंने अभी कर वो किया, फ़ोकस किया था। ये बहुत अच्छे से बनाया हुआ था, बहुत सुंदर लग रहा था। ये भी बहुत ऐसा था ना, बहुत बहुत सारा जैसे पार्ट लिया हुआ था कि इधर इतने पार्ट में ये, और तो बहुत अच्छा लग रहा था। वो सुंदर था, जिसका भी माइंड जिसने लगाया है पेंटर ने, वो बहुत अच्छी चीज़ें तैयार की हुई थी। सुंदर लग रही थी दीवारें, और अच्छा लगता है जब ऐसी चीज़ें बनी हुई होती है ना, तो बहुत सुंदर लगता है। ऐसा लगता है जैसे कहीं हम विशेष उसमें जा रहे हैं, और मैं तो चाहती हूँ सभी जगह ऐसा ही हो, सुंदर बन जाए। सभी शहरों को इतना, सभी चाहे वो ग्रामीण एरिया हो, चाहे वो शहर हो, सभी में ऐसे ही सुंदर-सुंदर चित्रकारी सभी जगह करी जाए। सरकार इस पे विशेष ध्यान दें। जैसे गाँव तो ऑटोमेटिकली वैसे भी बहुत सुंदर होते हैं, क्योंकि वहाँ ग्रीनरी इतनी ज़्यादा होती है। लेकिन उसे और भी सुंदर बनाया जाए, जिससे इस चीज़ पे, स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाए गाँव में भी, जिससे हमारे जो गाँव हैं वो भी बहुत देखने लायक हों। इस चीज़ पे भी अगर सरकार ध्यान दे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अच्छी लगती हैं ऐसी चीज़ें। ऐसा लगता है कुछ अलग है। मैं तो बहुत ज़्यादा मन को भाता है ऐसी चीज़ें जब देखती हूँ मैं। देखना कितनी प्यारी लग रही हैं, बहुत सुंदर लग रही थी। ये कार्डबोर्ड की पेंटिंग है, जो कार्ड से तैयार करी जाती हैं, ये वो भी, और भी ये भी बहुत सुंदर थी। ऐसा लग रहा था कि यही पॉइंट कितना लंबा हो गया है,
ख़त्म नहीं होने को दे रहा था, क्योंकि ट्रैफ़िक इतना था कि ऐसा लग रहा था कि पता नहीं हम 1 घंटे इसी में रहेंगे। वैसे बहुत कम दूरी का था ये, ज़्यादा लंबा नहीं है टर्मिनल, लेकिन ये बहुत समय इतना लग गया कि ऐसा लग रहा था जैसे भैया आज पता नहीं कितनी देर में ख़त्म होगा। जब सोच रहे थे कि अब हो जाएगा, लेकिन बहुत टाइम लगा। देखिए कितना, मतलब हम उस दिन थक चुके थे। एक तो वैसे ही पूरा दिन हो चुका था, और जब ऐसे मतलब स्लो-स्लो चलता रहता है ना, तो ऐसा लगता है कि हम करें भी तो क्या करें? कुछ नहीं समझ में आता है। और क्योंकि ऐसा भी नहीं कि आप भी गाड़ी में शांत होकर भई कुछ नहीं करना है, बैठ जाओ, गाड़ी चलती रहेगी, ऐसा भी तो नहीं होता। उस ये भी चीज़ें ध्यान रखनी होती है, ट्रैफ़िक का भी, रोड का भी, और आप फ्री होकर कुछ कर ही नहीं सकते हो। और साइड वाले को तो वैसे भी शांत इसलिए रहना पड़ता है, वरना ज़्यादा भी कुछ हम वो नहीं कर सकते, क्योंकि उससे फिर इफ़ेक्ट पड़ता है ड्राइविंग पर। क्योंकि माइंड हमारा उस तरफ जाता है ना, तो उससे फिर डाइवर्ट हो जाता है, तो उससे ज़्यादा दिक्कत वाली बात भी होती है। देखिए कि यहाँ पर भी कितनी सुंदर चित्रकारी की गई, देखिए। बहुत अच्छी लग रही थी, मतलब मुझे तो बहुत ही पसंद आई। ये देखिए, मैंने सारी ज़्यादातर मैंने कोशिश की है कि मैं आपको दिखाऊँ वहाँ। ये दिल्ली में है, तो दिल्ली का ये बहुत सुंदर था वैसे पॉइंट। देखिए अब यहाँ पर ख़त्म हुआ है। हम कह रहे थे ये कितनी लंबी लाइन है, सुरंग है जो जिसमें हम जा ही जा रहे हैं, जाए जा रहे हैं। ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही भई। जल्दी से ख़त्म हो तो हम लगे कि हाँ, कुछ अब आगे बढ़े हैं। लेकिन फिर हम बाहर आए, तो देखिए यहाँ मेट्रो मैंने दिखा दिया आपको, और यहाँ भी बहुत अच्छा लग रहा था। ट्रैफ़िक तो हर जगह था। यहाँ आके भी फिर ट्रैफ़िक हो गया था, मिला था हमें। यहाँ भी हम काफ़ी देर तक ऐसे ही चलते रहे। लेकिन हमारे पास वेट करने के अलावा कुछ चारा भी नहीं था भई। तो हमने सोचा हम वीडियो बना लेते हैं, और आपको भी दिखाएँगे कि रोड पर टाइम पास करना कितना मुश्किल होता है। और आपको दिखाया, अब आप बताइए कि कैसी लगी आपको मेरी वीडियो। खाने के लिए रुके थे उधर से आते समय, बीकानेर वाला का रेस्टोरेंट है यहाँ पर। फूड कोर्ट भी था, इसमें कई सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर हम खाना खाने के लिए रुके थे, क्योंकि चलते चलते थक चुके थे। सोचा थोड़ी सी देर अब रुक कर आराम भी किया जाए और खाना भी खा लिया जाए। थोड़ा बस हमने समय यहाँ पर बिताया। बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर। ये भी सजा हुआ था उसकी वजह से, 25 दिसंबर की वजह से, क्योंकि काफ़ी दिन तक सजे रहे हैं सभी जगह जहाँ पर ये सब लगाते हैं, करते हैं। रेस्टोरेंट में तो अमूमन सभी जगह मिलता है ये, कि 25 दिसंबर पर सब जगह सजाते हैं लोग। अच्छा लगता है वैसे, सुंदर सजा हुआ था, हमने तो देखा और जब। बस सारा दिन तो ऐसे ही निकल गया, और कुछ किया नहीं हमने। रात हो गई थी हमें आते आते, तो फिर थक चुके थे पूरी तरीके से। और तो हम फिर आपको मिलते हैं कल नए ब्लॉग में, नए बातों के साथ और नए कार्यों के साथ। नमस्ते, शुभ रात्रि।